हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 5वीं कक्षा की नंदनवन पौधे लगाओ पेड़ बचाओ ये जो पाठ था ये हमने देखा था, है ना। तो आपको मालूम है, पौधे लगाए, पेड़ उगाए, फिर पेड़ बड़े हो गए ना, तो कितनी हरियाली होगी ना। तो ये हरियाली हो गई तो सारे मनुष्य हो या प्राणी हो सब खुश रहेंगे, है ना। तो हरियाली में खुशहाली, ये आज ये जो पाठ है ना ये देखने वाले हैं हम आज। हरियाली में खुशहाली। देखो, कुछ प्राणी जो होते हैं वो जलचर होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं वो थलचर होते हैं, है ना। तो हरियाली में खुशहाली इस पाठ में हमको एक चित्र दिया गया है। तो उस चित्र में देखो, अगर हरियाली हो गई तो बारिश अच्छी गिरती है, और बारिश अच्छी गिरती है तो नदियाँ नाले सब भर के बहने लगते हैं। तो इधर एक छोटे से झरने का, नदी का चित्र दिया गया है ना। तो उसमें कुछ प्राणी दिखाई देते हैं। सबसे पहले तोता, है ना। फिर तोता उड़ रहा है आसमान में, और उधर थोड़ी सी हरियाली है, घास है, उसमें एक बाघ देख रहा है बाकी प्राणियों को, है ना। और पानी अच्छे से बह रहा है। तो ये मछली जो उसमें दिख रही है आपको क्या बोल रही है? जल ही जीवन है। देखो, मछली के लिए तो जल ही जीवन है, बिना जल की तो वो मर जाएगी। आपको मालूम है बच्चों, जल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? कछुआ, है ना, मछली और मेंढक, पेंगुइन। मछलियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती है पानी में। तो ये मछली बोल रही है जल ही जीवन है। जल तो हमारे मनुष्य जाति के लिए भी जीवन है। बिना जल के हम भी रह नहीं सकते। बिना जल के कोई भी प्राणी, थलचर हो या जलचर हो, है ना, तो कोई भी प्राणी बिना जल के रह नहीं सकता। तो उधर एक बगुला भी खड़ा है पानी में, जो मछलियों को शिकार बना रहा है अपना, है ना। बगुला तो मछलियां खाता है, आपको मालूम है। तो वो क्या कर रहा है? मछली ढूंढ रहा है खाने के लिए, उसको भूख लगी है ना। तो उधर बगुले के नजदीक एक छोटा पौधा है, और उस पौधे के पास एक बतख तैर रही है पानी में, है ना। खुशी से मजे ले रही है पानी में। आप भी तैरते हो ना, स्विमिंग पूल में तैरते होंगे, है ना। और उधर एक रॉक दिख रहा है, उस पे 2 मेंढक बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? आओ खेलें, चलो कुछ खेलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं वो। जैसे कि आप भी कभी क्लास में हो या छुट्टी हो या घर पे हो तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, चलो खेलने को, है ना। वैसे वो मेंढक क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ना दोस्तों, वैसे सारे प्राणी भी आपस में बातें करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमको समझ में नहीं आता। वो खुद तो समझते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं, और एक भालू आया है उधर। बड़ा सा भालू देख रहा है उनको क्या बातें कर रहे हैं, है ना।
तो देखो दोस्तों, इतने सारे प्राणी, भालू पानी पीने आया होगा, बगुला मछली खाने आया होगा, मछली तैर रही है, मगरमच्छ है पानी में। मगरमच्छ दिखा क्या आपको पेड़ के पास? हाँ, उधर जो हिरन है ये देख रहा है, हिरन देख रहा है, उसको भी शायद पानी पीना है ना? उसको सींग है इसलिए हिरन बोला मैं। हाँ, नर हिरन है ना वो। तो दोस्तों, वो भी पानी पीने आया होगा। और मुझको तो लगता है ये जो बाघ बैठा है ना, वो शिकार की तलाश में बैठा होगा, है ना? ऐसे दब के बैठा है, देखो आप देख सकते हो। तो ये सारे प्राणी मिलके सब पानी के ऊपर डिपेंड है ना? और पानी कब आएगा? जब हरियाली होगी। और हरियाली कब होगी? जब आप पौधे लगाओगे, उससे बड़े पेड़ बन जाएंगे, तो ही फिर हरियाली में खुशहाली होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना? कुछ कुछ प्राणी तो दोस्तों पानी में भी जिंदा रहते हैं, और कुछ कुछ प्राणी तो जमीन पे भी जिंदा रहते हैं। जैसे कि ये मेंढक पानी में भी नीचे तक जा सकता है, तैर सकता है, और जमीन पे भी रह सकता है। वैसे ही मगरमच्छ, है ना, वो बतख, है ना, कछुआ, ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो पानी में भी रहते हैं, पूरे नीचे तक जाते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। पर कुछ कुछ प्राणी पानी में तो नहीं रहते, सिर्फ जमीन पे ही रहते हैं। जैसे कि बाघ, शेर, लोमड़ी, भालू पानी में नहीं जा सकता, वो पानी में नहीं रह सकता। थोड़ी देर के लिए जाएगा, अगर उसको ज़्यादा गर्मी हो तो जाएगा, ठंडा हो गया तो बाहर आएगा, है ना? तो ये जो सारे प्राणी जो है अभी बहुत खुश दिख रहे हैं, क्योंकि हरियाली में खुशहाली। थैंक यू।